गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। मैं पूजा शेंडे आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नैन अकेडमी में। आज का सेशन होने वाला है हमारा 12th क्लास के लिए। जी हाँ, हम 12th क्लास के लिए सेशन पढ़ेंगे। क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वैसे भी इस चैनल के अल्टरनेट वीडियोस जाएंगे फॉर 10th क्लास एंड ऑल्सो फॉर 12th क्लास। 10th क्लास के कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। प्लीज आप बेल आइकॉन जरूर कीजिएगा, आपको नोटिफिकेशंस में वीडियो मिल जाएगी। उसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स नए हैं उन्होंने सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ठीक है, आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन, है ना। सबसे पहले एक्चुअली पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन ये हमारा 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हो चुका है ना। ऐसा नहीं कि उठा के डायरेक्टली 12th में आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बेसिक कंसेप्ट अपने 12th में पढ़े होंगे। मुझे पता है ये बोलते वक्त कई सारे स्टूडेंट के मन में डाउट आ रहा होगा कि मैम हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमें तो बेसिक याद है ही नहीं, हमें तो उतने केयरफुली पढ़ाया गया ही नहीं, हमारा तो 11th हुआ ही नहीं। जी हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस है। जब आप 11th में जाते हो तो आपको इंस्टीट्यूट में 12th की स्टडी स्टार्ट की जाती है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। हम स्टार्टिंग से बेसिक ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अच्छे से पढ़ेंगे, उस फॉर्मूलेज को पढ़ेंगे, उन पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, उन स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, उन मेडियन के बारे में पढ़ेंगे जिनका यूज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज होंगे। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। स्लोली आराम से बेसिक को समझिएगा, बेसिक के फॉर्मूलेज लर्न कीजिए। एक्चुअली पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन ना बेसिक के फॉर्मूले पे डिपेंड है। जितना आपको फॉर्मूले याद होंगे उतना ही आप सॉल्व कर पाओगे। कैलकुलेशंस का मैटर अप एंड डाउन है, बट फॉर्मूले मस्ट बी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द एग्जाम्पल। तो प्लीज गौर से देखिएगा। बेसिक बहुत सिंपल बेसिक है, ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में इसका बेसिक क्लियर किया गया है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस बात को। तो चलिए बढ़ते हैं हम लेसन की तरफ। तो एग्जैक्टली पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन, पेयर मतलब क्या? पेयर मतलब दो ऐसी चीजें जो एक साथ काम तो करती हो बट वो अलग अलग हो, है ना। जैसे पेयर ऑफ सॉक्स, एक सॉक्स पहन के हो जाएगा, एक सॉक्स नहीं पहनेंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता ना। सॉक्स है, दो अलग अलग चीजें हैं बट दोनों को भी पहनना क्या है, जरूरी है ना। पेयर ऑफ द इयररिंग्स, एक पहनने से हो जाएगा और अगर एक नहीं पहना तो नहीं। दो अलग अलग चीजें हैं बट पहनना तो हमें दोनों भी एक साथ है। तो ऐसे ही दो अलग अलग लाइंस जिनका एक साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कॉल्ड एज द पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसका एक फर्स्ट टॉपिक है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, जो एक्सरसाइज 4.1 पे डिपेंडेंट है। कंबाइन इक्वेशन, हमें क्या करना है, दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन को कंबाइन करना है और कंबाइन करके हमें एक इक्वेशन तैयार करना होता है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट जैसे कंबाइन इक्वेशन, एक लाइन हमें गिवन है, इस लाइन को हम मेंशन करते हैं ax प्लस by इक्वल टू c, है ना। ये तो हो गई एक लाइन, है ना, जिसे हम एक पे डिनोटेट कर सकते हैं u। दूसरी चीज ये हो गई सेकंड इक्वेशन, इसे हम कंसिडर करते हैं cm प्लस dn इक्वल टू s, है ना। तो इस लाइन को मेंशन करेंगे हम m। तो ये जो कंबाइन इक्वेशन हो रहा है, इन दोनों का यूज करके हमें क्या निकालना है, कंबाइन इक्वेशन निकालना है। जो कुछ भी कंबाइन इक्वेशन निकलेगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0। तो इसे मेंशन कैसे करते हैं, u v, इसे डिनोटेट किया जाता है v। तो इसे मेंशन करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को हम मेंशन करेंगे u इंटू वी इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना होता है, ये दोनों भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है और 0 गिवन करना होता है, बिकॉज वो जो जाएंगे वो किस ओरिजिन से जाएंगे, ओरिजिन से जाएंगे, और ओरिजिन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो एक्चुअली पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन में बच्चों को ग्राफ भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, ग्राफ के कंसेप्ट भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बेसिक के तरफ। ठीक है, आपको कुछ पॉइंट्स लिखे हुए दिख रहे होंगे, ये फॉर्म है टू इंटरेक्शन ऑफ द लाइन के, है ना, कि हमें दो लाइंस गिवन है, दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है। तो अगर अब हर बार कंडीशन सेम नहीं होंगी, हमें डिफरेंट टाइप में या फिर डिफरेंट कंडीशंस में हमें दोनों भी लाइंस मिलेंगे। तो जिस पॉइंट के लिए जो लाइन मिलती है उस पॉइंट के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट गिवन है हमें स्लोप ऑफ पॉइंट फॉर्म, है ना, स्लोप ऑफ पॉइंट फॉर्म, ये हमारी एक वैल्यू गिवन रहेगी। ठीक है, स्लोप इज डिनोटेड बाय m
एक हमारे पास गिवन रहेगा x और y वैल्यू एंड सेकंड हमारे पास गिवन रहेगा x एंड y वैल्यू। अगर इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू x, y इक्वल टू x, तो यहाँ पे y इक्वल टू x, दूसरा पॉइंट हमें गिवन है x1 y1, तो फॉर्मूला ऐसा है y माइनस y1 और x माइनस x1। अब ये स्लोप कहाँ देना है, तो स्लोप हमें यहाँ मेंशन करना है। तो ये बना है हमारा फॉर्मूला स्लोप पॉइंट फॉर्म के लिए। जब हमारे पास दो पॉइंट गिवन रहेंगे x एंड y, x1 y1, तब हमें स्लोप के लिए फॉर्मूला लगाना है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, टू पॉइंट फॉर्म। जब हमें क्या होंगे, टू पॉइंट फॉर्म होंगे, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे होगा x एंड y, सॉरी x1 y1 एंड x2 y2। तो अगर ये दो पॉइंट हमें गिवन होंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, y माइनस y1 एंड y2, सॉरी y1 माइनस y2, y माइनस y1 एंड y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडिंग बाय x1 माइनस x2। तो ये हमें बनाने हैं जब हमारे पास दो पॉइंट गिवन हो। दो कौन से पॉइंट गिवन हो, x1 y1 और x2 y2। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। यहाँ पे हमें दो चीजें मिलती है, एक स्लोप मिलता है और एक कांस्टेंट टर्म मिलती है ना। ये हो गया है एक कांस्टेंट टर्म c मेंशन बाय c और ये हो गया है m। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें क्या हो जाएंगे, ऑर्बिटरी कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, m इज द स्लोप एंड y एंड x इज द एक्सिस। तो ये फॉर्मूला स्लोप ऑफ द इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए बनता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, दोनों एक्सिस रहेंगे। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होंगे, दोनों एक्सिस रहेंगे x एंड y, और दोनों एक्सिस से एक लाइन इंटरैक्ट होंगी। एक लाइन क्या होंगी, इंटरैक्ट होंगी। और जहां पे जो पॉइंट मिल रहा है हमें इंटरैक्शन पॉइंट कौन सा मिल रहा है, ये है ना, जिस एक्सिस से वो इंटरैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे a। दूसरा इंटरैक्शन पॉइंट हमें क्या मिल रहा है, b। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा बनेगा, x को इंटरैक्ट हो रहा है a पॉइंट, दैट मीन्स बाय a डिवाइडिंग बाय x डिवाइडिंग बाय a, एंड y को इंटरैक्ट हो रहा है b, दैट मीन्स बाय y डिवाइडिंग बाय b, और यहाँ पे आएगा इक्वल टू 1। गलती से भी 0 मत लीजिएगा। तो ये होता है डबल इंटरैक्शन ऑफ पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला। उसके बाद में एक जनरल फॉर्म आता है। जनरल फॉर्म मतलब सिंपल लाइन होती है। एक सिंपल लाइन का आपको हमेशा इक्वेशन बताया गया है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा है, अपने लीनियर इक्वेशन पढ़ाऊंगा, लीनियर इक्वेशन की, बट वो सेम होता है। ठीक है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, सिंपल जनरल फॉर्म। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हमने ऑलरेडी 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा इसे। अब आते हैं नॉर्मल फॉर्म की तरफ। ठीक है, तो एक्जेक्टली नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ये एंगल क्रिएट करता है। ये क्या करता है, एंगल, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। एक लाइन होती है जो y एक्सिस को क्या होती है, पैरेलल होती है ना। और एक लाइन जो होती है जो जो निकलती है फ्रॉम ओरिजिन, जो कहां से पास आउट होती है, फ्रॉम ओरिजिन, और जहां से ये पास आउट हो रही है उसे हम एंगल देंगे अल्फा। ठीक है, इसे हम इस लाइन को हम हाइपोटेनियस को P मेंशन कर देंगे, जहां पे ये इंटरैक्ट हो रहा है वो हो गया V। और ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन किसे पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल है, तो हम इस लाइन को बोलेंगे y। और ये जो लाइन है ये किसे पैरेलल है, x एक्सिस को, तो इसे हम बोलेंगे x एक्सिस। तो आपको देखना होगा यहाँ पे क्रिएट हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या बनता है, 90 डिग्री। यहाँ पे अब हमारे पास P क्या है, P इज हाइपोटेनियस साइड, और ये दोनों जो है वो अदर साइड। मतलब ऑब्वियस है राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, हाइपोटेनियस साइड हमें दिख रही है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आता तो ये पाइथागोरस थ्योरम की तरह है। जब हम प्रूव करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम ही मेंशन होगा। बट इससे पहले हमें एक फॉर्मूला मिलता है, हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। देखो कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक में स्टडी किया होगा इन द 10th क्लास। कॉस का फॉर्मूला कौन सा है, एडजेसेंट साइड डिवाइडिंग बाय हाइपोटेनियस साइड। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड क्या मिल रही है हमें, एडजेसेंट साइड मिल रही है x, एंड हाइपोटेनियस साइड कौन सी मिल रही है हमें, p। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है,
अपोजिट साइड डिवाइडिंग बाय हाइपोटेनियस साइड। तो ये जो एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, y, और इसकी हाइपोटेनियस साइड कौन सी है, p। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा एग्जैक्ट, तो यहाँ पे इसके बाद हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, हमें फॉर्मूला मिलेगा x इंटू कॉस अल्फा एंड प्लस y इंटू साइन अल्फा इक्वल टू p। p इज डिनोटेड बाय हाइपोटेनियस साइड। तो ये जो बन रहा है ये हमारा बन रहा है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द दिस ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सॉल्व कैसे होता है। जैसे मैंने बोला राइट एंगल ट्रायंगल जो मेंशन हो रहा है ना, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल जो मेंशन हो रहा है वो 90 डिग्री शो कर रहा है ना। तो इसका राइट एंगल ट्रायंगल का हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा कि पी स्क्वायर हाइपोटेनियस साइड इक्वल टू अपोजिट साइड इन प्लस हाइपोटेनियस साइड एडजेसेंट साइड एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्म हमारा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हमने सॉल्व किया, मैं सिर्फ सॉल्यूशन बता रही हूँ, एक्चुअली इसके सामने का इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। x इंटू अगर हमने कॉस की वैल्यू पुट की, कॉस की वैल्यू क्या है x डिवाइडिंग बाय p, y इंटू साइन की वैल्यू क्या है y डिवाइडिंग बाय p इक्वल टू p। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉमन p है तो p इक्वल टू p। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इस p को उधर लेके जाएंगे, ये बन जाएगा p स्क्वायर। तो देखिए हमें एक पाइथागोरस थ्योरम मिल रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है नहीं, इसकी कोई जरूरत है नहीं, इसका प्रॉब्लम में भी कोई मैटर नहीं है, बट मैं समझा रही हूँ आपको कि रेक्टेंगल ट्रायंगल मिल रहा है तो आपको किस तरह से इससे प्रूव करना है। तो ये हो गए फॉर्मूले। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसका भी यूज किया गया है इन द सॉल्विंग द प्रॉब्लम जब हमारे पास एक से ज्यादा स्लोप हो, है ना। हमने m किसे डिनोटेड किया है, हमने m इज डिनोटेड स्लोप। तो यहाँ पे m1 और m2 दोनों चीजों का हम यूज करेंगे। आप देख सकते हो ये तो बेसिक इक्वेशन है, इस फॉर्म में आपको क्या गिवन रहेगा, एग्जांपल गिवन रहेगा ax स्क्वायर प्लस वाई एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और हमें उन्हें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a इक्वल टू 0। याद आ रहा है ये इक्वेशन हमने कब पढ़ा था, देखे जैसा लग रहा है, सोचिए। जी हाँ, हमने ये पढ़ा था इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलर मैच कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, ये कुछ भी नया नहीं है, हमने ऑलरेडी ये 10th क्लास 11th क्लास में स्टडी किया, बस ये कुछ नए फॉर्म से हमारे सामने आ रहा है और थोड़ा सा डेप्थ है, बस यही चेंजेस है। अदरवाइज हमने ये पढ़ा नहीं है, ये हमारे लिए नया है, ये फैक्ट नहीं है ना। तो चलिए इसमें क्या गिवन रहेंगे, दो स्लोप गिवन रहेंगे, एक गिवन रहेगा m1 और दूसरा गिवन रहेगा m2। इसके लिए एक बेसिक इक्वेशन गिवन है -h प्लस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, और m2 के लिए गिवन रहेगा -h माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। तो ये जो बेसिक इक्वेशन है m1 और m2 के लिए हमारे पास गिवन रहेंगे। तो देखिएगा जब हमें क्या गिवन रहता था, जब हमें रूट्स गिवन रहते थे इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को याद कीजिए थोड़ा, जब हमें रूट्स गिवन रहते थे और हमें रूट्स का यूज करके हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना होता था, तो हम क्या करते थे, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होता था इसके लिए, वो इक्वेशन ये है ax माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। याद आ रहा है, इस फॉर्म का यूज करते थे, है ना। इसमें से क्या गिवन रहता था, हमें दो रूट्स गिवन रहते थे, मतलब अल्फा एंड बीटा, उसे हमें इस इक्वेशन में पुट करके हम क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे। तो बस इसमें भी वही करना है, बस हमें अल्फा और बीटा की जगह क्या यूज करना है, m और n यूज करना है। बहुत सिंपल है, सिर्फ इक्वेशन किस तरह से सॉल्व की जाती है इस तरफ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा m स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 m प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा एक बेसिक इक्वेशन तैयार करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले m1 और m2 हम सॉल्व करते थे, है ना, एडिशन करते थे, बाद में हम मल्टीप्लिकेशन करते थे। तो सॉल्व कीजिए, यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे m1 प्लस m2। तो हमारे पास m1 क्या गिवन है, हमारे पास m1 है माइनस h प्लस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। इस चीज को क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस h माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। सिंपल है, यहाँ पे b क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे b क्या लेंगे, कॉमन। यहाँ पे अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये तो वैसे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना।
प्लस माइनस माइनस, देन प्लस माइनस गेट कैंसल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है माइनस माइनस प्लस, दैट मीन बाय ट्वाइस h बाय b, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस। तो ये वैल्यू हमें किसकी मिली, m1 प्लस m2 की मिली है ना, ये वैल्यू हमें किसकी मिली है m1 प्लस m2 की मिली है। तो चलो m1 इंटू m2 सॉल्व करते हैं, m1 इंटू m2, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो इक्वेशन हमारे पास है माइनस h प्लस रूट ऑफ h स्क्वेयर माइनस ab अपॉन b एंड मल्टीप्लाइड बाय माइनस h माइनस रूट ऑफ h स्क्वेयर माइनस ab अपॉन b। ठीक है, तो ऐसे वक्त में ये क्या हो जाएगा, आप गौर से देखिएगा, मल्टीप्लीकेशन में ये क्या हो जाएगा, माइनस h है माइनस h है माइनस, तो देखिए क्या क्या m1 इंटू m1 इंटू दोनों इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस h इंटू h स्क्वेयर, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और रूट का हो जाएगा स्क्वेयर, h स्क्वेयर माइनस ab का क्या हो जाएगा होल स्क्वेयर अपॉन b इंटू बी का क्या हो जाएगा b स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला हमने यूज किया है। सेकंड स्टेप h स्क्वायर माइनस, वैसे भी इसका स्क्वायर और रूट गेट कैंसल, तो ये बचता है h माइनस माइनस प्लस a b, ये a स्क्वायर बचता है अपॉन b, देन हियर प्लस माइनस गेट कैंसल, देन a b अपॉन b स्क्वायर, तो यहां से ये b गया यहाँ से ये b गया, तो हमें क्या मिली है m1 इंटू m2 की वैल्यू हमें क्या मिली है a बाय b, m1 और m2 की वैल्यू हमें क्या मिली है a बाय b, तो हमें क्या वैल्यू मिली है m1 इक्वल टू a बाय b। तो देखिए इस तरह से सॉल्व किया जाता है, m1 m2 प्लस किया जाता है दोनों इक्वेशन को और इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इन दोनों का यूज करके हमें क्या निकालना है, हमें ये इक्वेशन निकालना है ना, तो सबसे पहले इस इक्वेशन का यूज कीजिए। ठीक है, इसका काम नहीं है, मैं इसे इरेज कर देती हूँ, सिर्फ याद रखिएगा कि हमने m1 प्लस m2 क्या वैल्यू निकाली थी माइनस ट्वाइस h अपॉन b। ठीक है, ये वैल्यू है हमारी m1 प्लस m2, बस कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्म है, m स्क्वायर में पुट कीजिए, m स्क्वायर एज इट इज आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा ट्वाइस h बाय b, m1 प्लस m2 के जगह m एंड प्लस m1 इंटू m1 हमारा क्या आया है a बाय b इक्वल टू 0, तो ये हो जाता है देयरफॉर m स्क्वायर प्लस ट्वाइस h अपॉन b bm एंड प्लस a बाय b इक्वल टू 0। कुछ मत कीजिएगा, पूरे इक्वेशन को क्या कीजिएगा b से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको एक आंसर मिल जाएगा bm स्क्वायर, देन हियर b गेट कैंसल, ट्वाइस hm प्लस यहाँ पे भी b कैंसल हो जाएगा, बचेगा a इक्वल टू 0, जो इक्वेशन हमें क्या करना था फॉर्म करना था फॉर यूजिंग फॉर सॉल्विंग द एग्जाम्पल। तो इस तरह से ये बेसिक बहुत अच्छा है, मतलब पूरे बेसिक में आपको पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करने को मिल जाता है, पूरी आइडिया मिल जाती है कि हमें किस तरह से कैंसलेशन करना है, किस तरह से मल्टीप्लीकेशन करना है और किस तरह से वैल्यू इक्वेशन में पुट करके हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। जैसे आप देख रहे होंगे सब क्वेश्चन गिवन है, हमें फाइंड करना है कंबाइन इक्वेशन, है ना। तो कंबाइन इक्वेशन जैसे फर्स्ट बेसिक में फर्स्ट टॉपिक है, मैंने बोला था कि हम कंबाइन इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास एक सिचुएशन है uv इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये दो चीजें एग्जांपल में जरूर लिखनी है। जो इक्वेशन हमें कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है, ये दोनों चीजें लिखिए। द कंबाइन इक्वेशन ऑफ u इक्वल टू, मेंशन द u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 एंड uv इक्वल टू 0। दोनों कंबाइन इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तब हम इक्वल टू 0 लेते हैं। दूसरा द कंबाइन इक्वेशन है, ये जो गिवन है वही लिखा है, मेंशन तो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन रहेगा वो किससे मेंशन रहेगा u, एंड थर्ड वाला इक्वेशन जो रहेगा वो रहेगा v। ठीक है, तो देयरफॉर द कंबाइन इक्वेशन इज u एंड v इक्वल टू 0। तो हमने u मेंशन किया है, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए, 2x प्लस y एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कीजिए 2x सेकंड ब्रैकेट 3x माइनस वाई एंड प्लस y 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। 2x इंटू 2 इंटू 3 6x इंटू x स्क्वायर माइनस 2xy देन प्लस 3xy देन हियर प्लस माइनस माइनस एंड y इंटू y स्क्वायर
इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो रहेगा ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई एडिशन होगा, है ना, प्लस माइनस होगा माइनस, और 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, बट हायर टर्म की साइन क्या है 1 है, तो यहाँ पे आएगा प्लस एक्स वाई और बचा क्या y इक्वल टू 0। देन दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गया होगा तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर से मैं बता रही हूँ आपको, ये दोनों चीजें लिखना बहुत कंपलसरी है इन द सॉल्यूशन। मैंने लिखा है द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 एंड इज uv इक्वल टू 0। द कंबाइंड इक्वेशन दो फॉर्म में है, जो मैंने क्वेश्चन बदला हुआ है। द कंबाइंड इक्वेशन इज, हमें क्या करना है, मेंशन दिस इक्वेशन ऑफ u एंड मेंशन दिस इक्वेशन इज v। तो मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस 2y माइनस 1 एंड x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। देन फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए पूरे ब्रैकेट से, डायरेक्टली भी कर सकते हैं बट गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो एक स्टेप बढ़ा लीजिए, कोई बात नहीं। 2 इक्वल टू x माइनस 3y प्लस 2 एंड माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हर टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3xy और ये हो जाएगा प्लस 2x। देन हियर 2 इंटू एक्स 2xy प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 और ये हो जाएगा y इंटू y स्क्वायर प्लस 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 और ये हो जाता है 2y इंटू 2 मतलब 4y। देन हियर माइनस x माइनस माइनस प्लस 3y एंड प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें कंबाइंड वेरिएबल्स मिल रहे हैं उसे कैलकुलेट कीजिए सबसे पहले। लेकिन कंबाइंड इक्वेशन में कभी भी हमें क्या करना है कि एक सिक्वेंशियल फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है कंबाइंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, दूसरे बात आती है 3xy के साथ हम कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो गया माइनस 3xy और ये हो गया प्लस 2xy। देन प्लस माइनस माइनस होता है 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, बट हायर टर्म की साइन क्या है माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस xy। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं माइनस 6y स्क्वायर। इसके साथ कैलकुलेट करने के लिए सेम वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब बचे हुए टर्म्स लिखते हैं। सबसे पहले x को देखिए, x को किसके साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो गया x और ये हो गया x, प्लस माइनस होता है माइनस एंड 2 माइनस 1 क्या होता है x, तो ये हो जाएगा प्लस x बिकॉज हायर टर्म की साइन क्या आ जाएंगी प्लस। अब दूसरी तरफ बढ़ते, ये बढ़ गया हम 4y की तरह 3y की तरह, प्लस 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 हो जाएगा, 4 प्लस हो जाता है प्लस 7y और बचा क्या माइनस 2 इक्वल टू 0। और ये जो कुछ भी इक्वेशन आता है ये होता है कंबाइंड इक्वेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।